नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का एक और पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन के प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट अनसोल्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशंस प्रोवाइड करवाने स्टार्ट करवाऊंगी। आज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये हम 2017 का पेपर देख रहे हैं। 2017 का पेपर है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, 80 मार्क्स का हमारा पेपर आएगा, 3 इयर्स का हमें टाइम रहता है। तो अब हम देखते हैं, फर्स्ट है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट, इलिस्ट्रेट बाय एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट्स। क्या निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, विद्यालय के किन्हीं 2 विषयों से उदाहरण लेकर अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है और इलिस्ट्रेट करना था किन्हीं 2 एग्जाम्पल्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। एक निष्पत्ति परीक्षण के निर्माण एवं मानकीकरण के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंट स्कोर वर प्रोवाइडेड बाय 2 जजेस इन डिबेट कॉम्पिटिशन, कैलकुलेट कॉरिलेशन बिटवीन देयर स्कोर्स एंड डिस्कस द रिजल्ट्स। ये हमें दिया हुआ था, वाद विवाद प्रतियोगिता में 2 निर्णायकों द्वारा विभिन्न अंक प्रदान किए गए, अंकों के मध्य सहसंबंध की गणना करनी थी और परिणाम की व्याख्या करनी थी। जज ए का और जज बी का इस तरह से दिया हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण की भूमिका का विस्तार से व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स आए थे लिखने के लिए। फर्स्ट था मीनिंग ऑफ वैलिडिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, वैधता का अर्थ एवं महत्व। सेकंड था ड्रॉबैक्स ऑफ करंट एग्जामिनेशन सिस्टम, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कमियां। आगे हम देखेंगे कमर्शियलाइजेशन ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन का व्यवसायीकरण आया था। और फोर्थ आई थी लिखने के लिए टिप्पणी, नीड ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। शॉर्ट आंसर्स में देख लेंगे क्या क्या आया था। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, निर्माणात्मक एवं संकलात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ पीयर फीडबैक एंड स्टूडेंट्स फीडबैक टू एनहेंस द टीचिंग प्रोफिशिएंसी, शिक्षण निपुणता को बढ़ाने के लिए सहकर्मी एवं छात्रों के पृष्ठ पोषण की क्या भूमिका है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट, अच्छे उपलब्धि परीक्षण के मानदंडों का व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, how diagnostic test is treated as a variable to enhance the cognitive domain of the student। छात्रों के शानात्मक पक्ष को बढ़ाने के लिए नैदानिक परीक्षण को कैसे एक चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एप्रोप्रिएट टूल्स फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों के लिए उपयुक्त उपकरणों की व्याख्या कीजिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द मेमोरी सेंट्रिक टीचिंग एंड टेस्टिंग, स्मृति केंद्रित शिक्षण एवं परीक्षण की व्याख्या कीजिए। उसके बाद हमारा 2017 का पेपर कंप्लीट हुआ था। अब ये वाला पेपर है 2018 का। तो आइए देखते हैं 2018 में हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे जो इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इवैल्यूएशन, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, मूल्यांकन की आवश्यकता व महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाई डज एग्जामिनेशन सिस्टम नीड रिविजन, गिव योर आंसर विद एग्जाम्पल्स, कि परीक्षा प्रणाली या व्यवस्था में सुधार क्यों आवश्यक है, अपना उत्तर उदाहरण सहित दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, राइट डाउन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के गुण व दोष लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन ग्रेडिंग सिस्टम विद एग्जाम्पल्स, ग्रेडिंग प्रणाली का उदाहरण सहित वर्णन
कीजिए। आपने देखा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है ज़्यादा, मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं जितने अच्छे से आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा सकती हूँ उतने अच्छे से आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, दो दिया था द डिफरेंट मार्क्स वर ऑब्टेन्ड इन टू सब्जेक्ट ए एंड बी, कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड डिस्कस द रिजल्ट। दो विषयों ए एवं बी में विभिन्न अंक प्राप्त हुए, अंकों के मध्य सहसंबंध की गणना कीजिए एवं परिणाम की व्याख्या कीजिए। तो ये सब्जेक्ट से दिए हुए थे और ये सब्जेक्ट भी इस तरह से पूरी टेबल दी हुई थी, देखिएगा ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर हमारा राइट अ नोट ऑन टीचर्स फीडबैक इन द क्लासरूम। कक्ष में अध्यापक के पृष्ठ पोषण पर एक टिप्पणी लिखिए। सेकंड था राइट द स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण के पद लिखिए। थर्ड क्वेश्चन आया था व्हाट इज द मेमोरी सेंट्रिक टीचिंग, एक्सप्लेन, स्मृति केंद्रित शिक्षण क्या है, वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन था राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पोर्टफोलियो, एक अच्छे पोर्टफोलियो की विशेषताएं लिखिए। फिफ्थ आया था सेल्फ असेसमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, स्वयं मूल्यांकन सुधार में मदद करता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग, मीन मतलब मध्यमान का फॉर्मूला आया था, मीडियन माध्यिका का फॉर्मूला आया था, मीन डेविएशन माध्य विचलन का एवं स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन का। सेवेंथ क्वेश्चन आया था राइट शॉर्ट नोट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों के रेखीय प्रस्तुतिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब ये 2018 का हमारा हो गया था। अब 2019 का हम पेपर देखेंगे। 2019 में हमारे लिए क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, चलिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, कीपिंग इन व्यू द evaluation approach, what reforms would you suggest for improving present system and of examination, curriculum and teaching techniques? कि मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है, मूल्यांकन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रविधियों में सुधार हेतु उपाय सुझाइए। नेक्स्ट था एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ इवैल्यूएशन विद एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मूल्यांकन का शैक्षिक उद्देश्यों तथा अधिगम अनुभवों से संबंध स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन, ये हमारा पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन फिर से आया है। डिटेल इन डिस्कस में डिस्कस करना है डिटेल में। निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, विस्तृत विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन फिर हमारा आया था कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक ऑर्डर मेथड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, निम्न प्राप्तांकों से श्रेणी क्रम विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए एवं परिणाम की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए हुए थे ABCDEFGH, अर्थमेटिक के दिए हुए मार्क्स है और हिंदी के हैं, यहाँ से आपको सहसंबंध गुणांक निकालना था। फिफ्थ में आपने देखा टिप्पणी लिखने के लिए हर साल आई है, मतलब टिप्पणी लिखने के लिए आती है। ठीक है, 2 पर टिप्पणी लिखनी थी, मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता एवं वैधता का अर्थ, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, मूल्यांकन एवं परीक्षा, फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट, मापन के कार्य, ड्रॉबैक्स ऑफ करंट एग्जामिनेशन सिस्टम, वर्तमान शिक्षा प्रणाली परीक्षा प्रणाली के दोष। अब देखेंगे कि शॉर्ट में कैसे आए थे क्वेश्चन। फर्स्ट था डिस्कस द रोल ऑफ फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि की भूमिका स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ग्रेडिंग अप्रोच, ग्रेडिंग उपागम की क्या उपयोगिता है। थर्ड है डिस्कस द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विद एग्जाम्पल, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। फोर्थ है डिस्कस द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन विद रेफरेंस टू चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा की बदलती धारणा के संदर्भ सहित मूल्यों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षणों का क्या महत्व है। 11वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षा से आप क्या समझते हैं। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा हाउ मैनी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट एंड देयर डिस्कस इट, मापन के कितने पैमाने हैं, इसकी विवेचना कीजिए। तो ये हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अनसोल्ड के आए हुए अभी मैंने सभी आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिए हैं। वीडियोस को कंप्लीट जिस दिन आए उसी दिन देखें, इससे आपका ये फायदा होगा कि आपके साथ के साथ सिलेबस चलता रहेगा, वरना बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।